हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टडी कैसी चल रही है आप सभी की? जीपेट की तैयारी अच्छी चल रही है ना? तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने आज ही इस लेक्चर को ज्वाइन किया है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं? तो उन बच्चों से मैं यही बोलूंगा कि अच्छी बात है, आज आपने ज्वाइन किया, हमारे चैनल के बारे में आपको पता चला। आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको इस सीरीज का कंप्लीट लिंक मिलने वाला है बच्चा। देखिए, आप इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जीपेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर तैयारी मतलब या तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर आपका सेकंड अटेम्प्ट है, जो भी है, या फिर आप एग्जाम देना चाहते हैं या सोच रहे हैं उस चीज के बारे में, तभी इस लेक्चर पे आप आए हैं। तो आपके लिए ये जो सीरीज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हमारे लेक्चर्स भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं। तो इस सीरीज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कंप्लीट सीरीज का और एमसीक्यू सीरीज का, दोनों का लिंक मिल जाएगा। उन दोनों को ज्वाइन कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। अभी भी काफी टाइम बचा है बच्चों, एग्जाम का 60 डेज बचे हैं अभी भी, तो अच्छे से कर सकते हैं हम तैयारी। आप स्टार्ट तो कीजिए, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला बच्चा। तो स्टार्ट कीजिए आज से ही। और जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि देखो बच्चों, मेरा काम है आपको स्टडी करवाना, अच्छा कंटेंट देना, क्योंकि कम टाइम है, उसके हिसाब से मेरे को भी अरेंज करना पड़ रहा है कि कितना कौन सा टॉपिक है हमें जो पढ़ना चाहिए। और आपका काम है जो मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को फॉलो करना। तो आप रेगुलर लगे रहिए, इतना हार्ड नहीं है सिलेबस, क्योंकि आप 4 साल स्टडी करके आए हैं बी फार्मा के अंदर। बस आपको रिवीजन करना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं। थ्योरी तो आपने पढ़ी है ना, 4 साल आपने दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज होगा बच्चा। तो उस नॉलेज को ही रिवाइज करना है, और क्या करना है इसके अंदर। कोई बाहर से तो सिलेबस आ रहा नहीं है जीपेट के अंदर, तो इजीली हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिना टेंशन के लगे रहो आप। तो रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करो, और जो काम मैंने बताया आपको डेली बेसिस पे 200 से 300 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और संडे की संडे आपको पेपर सोल्व करना है। वो पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे हम जनरल इंट्रोडक्शन, देखेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है। जीपेट के अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, इन दोनों को एक दूसरे से कंबाइन करके पढ़े ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा जो भी ड्रग है, फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन है ड्रग का, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मेडिसिनल क्लासिफिकेशन है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूं। एक दो जितने भी पार्ट हों उसके, उसमें आपको क्या होगा, फार्माकोलॉजी की ड्रग्स भी याद हो जाएगी और इधर मेडिसिनल केमिस्ट्री की ड्रग्स भी याद हो जाएगी। आपको क्या करना है, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन तो याद करना है कि कौन सी क्लास के अंदर कौन सी ड्रग आती है, एग्जांपल्स आपको याद करनी है। तो ज्यादा डीपली जाने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ। बाकी कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो इस सीरीज के अंदर हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री आप स्टडी कर रहे हैं ना बच्चों, तो इसके अंदर एक पॉइंट आता है SAR, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। SAR नाम सुना होगा आपने, स्टडी भी किया होगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपका सेमेस्टर एग्जाम में SAR बेसिकली पूछा जाता है। एक तो होता है SAR और एक होता है MOA। MOA क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए क्या होता है SAR रेफर टू रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग केमिकल स्ट्रक्चर। किससे रिलेशन होता है बच्चों इसका, केमिकल स्ट्रक्चर से। जो भी ड्रग है, देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हमें एक्स्ट्रा क्या करना होता है फार्माकोलॉजी से, यहां पे हमें स्ट्रक्चर स्टडी करनी होती है और उसका सिंथेसिस कैसे करते हैं ड्रग का, वो सिंथेसिस मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करना होता है। तो आपको सिंथेसिस तो डायरेक्ट पूछेगा नहीं एग्जामिनर, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आपको जैसे जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है, SAR पूछ ले, तो इन चीजों के बारे में पूछेगा। ड्रग एग्जांपल पूछ ले, इस टाइप से क्वेश्चन बनने वाले मेडिसिनल केमिस्ट्री से। इट हेल्प आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं कंपाउंड के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है SAR, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप।
दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू ड्रग्स पोटेंसी, जो ड्रग की पोटेंसी होती है, सिलेक्टिविटी होती है, टॉक्सिसिटी होती है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है, उसको चेक करने में प्रॉपर्ली। ऑब्जेक्टिव क्या है एसएआर के? ऑप्टिमाइज ड्रग इफिकेसी, मिनिमाइज साइड इफेक्ट, मतलब जो इफिकेसी को ऑप्टिमाइज करना, बढ़ाना और साइड इफेक्ट्स को कम करना। देखिए मेन पॉइंट क्या होता है, मेन अपना जो किसी ड्रग को बनाने का या फिर कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन करने का एक ही मेन मोटिव होता है कि कैसे भी करके इसके साइड इफेक्ट, एडीआर, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है वो कम हो जाए, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं आए फ्यूचर में। तो वो चीज होती है। अफेक्टिंग बाय मॉडिफाइंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके, कोई भी मॉडिफिकेशन करके इसके साइड इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाता है और एफिकेसी को ऑप्टिमाइज किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, की प्रिंसिपल ऑफ एसएआर। कौन से की प्रिंसिपल हैं जो जिनसे बेसिकली एसएआर अफेक्ट हो सकती है? फर्स्ट देखिए फंक्शनल ग्रुप इंपैक्ट। फंक्शनल ग्रुप इंपैक्ट क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये बेसिकली ड्रग की सोल्यूबिलिटी को, रिसेप्टर बाइंडिंग को और बायोबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है एसएआर के ऊपर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे OH, NH2, ये एनहांस करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को, जिससे क्या होगा? बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज होगी। जिस भी कंपाउंड में अटैच होंगे ये ग्रुप, उस कंपाउंड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ये इंक्रीज करेंगे। इसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 है, साइनाइड है, CN है, रिड्यूस न्यूक्लियोफिलिसिटी, जिससे क्या होगा? अफेक्ट होगी एक्टिविटी इसकी बेसिकली अफेक्ट होगी, कम हो सकती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण। चलिए और कौन से की प्रिंसिपल्स हैं इसके? लाइपोफिलिसिटी बेसिकली जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती है ना, वाटर सोल्यूबल जो ड्रग्स होती हैं उनको बोलते हैं, सॉरी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स को, वाटर सोल्यूबल नहीं होती है, वो हाइड्रोफिलिक होती है। तो लिपोफिलिक हाइयर लिपोफिलिसिटी अगर है तो इंक्रीज द ड्रग पेनिट्रेशन। देखिए ओनली जैसे जो हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर है, प्लेसेंटल बैरियर है, उनको लिपोफिलिक ड्रग ही पास कर पाती है बच्चा। तो लिपोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी ना, उतना ही ड्रग पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, बट कैन आल्सो इंक्रीज, इससे टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि अब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया, प्लेसेंटा को क्रॉस कर गया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या साइड इफेक्ट हो सकता है अगर कोई गलत ड्रग उसके अंदर एंटर कर जाए तो टॉक्सिसिटी और कोज एक्यूमुलेशन इन टिश्यू, और इसका थोड़ी सी टॉक्सिसिटी की ड्रग टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। चलिए स्टेरिक इफेक्ट, जो आइसोमेरिज्म होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, वो भी अफेक्ट करते हैं बेसिकली एसएआर को। तो देखिए द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम कैन इन्फ्लुएंस द ड्रग एबिलिटी टू फिट इन द रिसेप्टर साइज। देखिए अगर साइज के अंदर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो क्या होता है, रिसेप्टर के अंदर जो रिसेप्टर होगा उसके अंदर हमारी ड्रग फिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके अंदर साइज फिट होने के लिए ड्रग की साइज भी सेम चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया तो आइसोमर्स आपको पता है कि एक ही चीज के दो पहलू होते हैं, मतलब दो स्ट्रक्चर होती हैं, एक स्ट्रक्चर तो फिट हो जाएगी, दूसरी स्ट्रक्चर फिट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इफेक्ट करते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन एनेंशियोमर्स एंड देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज होता है एक, तो एक एल ग्लूकोज होता है, तो इन दोनों की स्ट्रक्चर अलग होगी, तो इससे क्या होता है इनकी जो एक्टिविटी है थोड़ी चेंज हो जाती है बच्चा। इसके अलावा देखिए जियोमेट्रिक आइसोमर्स जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, बेसिकली अफेक्ट करते हैं रिसेप्टर इंटरेक्शन एंड बायो एक्टिविटी को, ये दोनों को अफेक्ट करेंगे बच्चा। सिस का ट्रांस का एग्जांपल मैंने बताया था आपको, जैसे इसमें क्या होता है जो मेन प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे CH3 है और CH3 है यहाँ पे, तो ये एक साइड में बाइंड होंगे, इधर चाहे H है हमारा, इधर H है, तो ये सिस के अंदर एक साइड में बाइंड होंगे, जबकि ट्रांस के अंदर क्या होगा, CH3 एक इधर होगा और एक दूसरी साइड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये बेसिकली बता दिया मैंने पिछले लेक्चर्स में काफी, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो अब देखिए दोनों की स्ट्रक्चर क्या हो गई, अलग अलग हो गई ना। तो अब ये मान लीजिए इसका रिसेप्टर तो ये फिट हो जाएगा, लेकिन ये वाली स्ट्रक्चर कैसे फिट होगी, तो बेसिकली रिसेप्टर इंटरेक्शन और बायो एक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे, स्टेरिक इफेक्ट्स। चलिए
आगे देखते हैं टेक्निक्स टू स्टडी एसएआर। एसएआर को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, होमोलोगेशन हो सकता है, आइसोस्टेरिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप मॉडिफिकेशन कैसे, इंट्रोड्यूसिंग, रिमूविंग और अल्टरिंग फंक्शनल ग्रुप, या तो रिमूव कर देंगे या इंट्रोड्यूस कर देंगे फंक्शनल ग्रुप टू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन एक्टिविटी, जिससे ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है, एक्टिविटी है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। होमोलोगेशन क्या है, एडिंग CH3 ग्रुप टू मॉलिक्यूल टू असेस चेंजेस इन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। कोई ग्रुप है, उसके कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर CH3 ऐड करके देखेंगे, तो जिससे देखेंगे उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इससे चेक कर सकते हैं, टेक्निक से। आइसोस्टेरिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें रिप्लेस करेंगे वन एटम विथ अनदर, एक एटम की जगह दूसरा एटम रिप्लेस करके देखेंगे, जिससे टू मेंटेन एक्टिविटी वाइल अल्टरिंग टॉक्सिसिटी और सोल्युबिलिटी, मतलब जो एक्टिविटी उसको मेंटेन करने के लिए चीज की जाती है, आइसोस्टेरिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ टेक्निक्स थे एसएआर को स्टडी करने की। चलिए आगे देखते हैं ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट। देखिए, ड्रग डिजाइन की भी एक प्रोसेस होती है बच्चा, इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एक ड्रग को इसका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट फाइंड आउट करने से लेके एक टेबलेट बनाने तक का जो प्रोसेस होता है ड्रग डिजाइन डेवलपमेंट में। तो इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी हेल्प करती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी हेल्प करती है, फार्मास्यूटिक्स भी हेल्प करती है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स भी हेल्प करती है, मतलब सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है इस प्रोसेस के अंदर। तो फर्स्ट देखिए, ड्रग डिजाइनिंग में फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले जो हमारा मेन कंपाउंड है, लीड कंपाउंड है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो लीड कंपाउंड ए मॉलिक्यूल विद प्रोमिसिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट। एक्टिव पॉइंट, जो एपीआई बोल सकते हैं एक तरीके से, इसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं, इसको एपीआई। सोर्स ऑफ लीड कंपाउंड, बेसिकली क्या सोर्स हो सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, हो सकते हैं सिंथेटिक कंपाउंड हो सकता है, सेरेनेडिपोइटस हो सकता है, रेशनल ड्रग डिजाइन हो सकता है, कोई भी कहीं से भी ये बेसिकली आ सकता है हमारा ये प्रोडक्ट डेवलप, लीड प्रोडक्ट। जैसे नेचुरल प्रोडक्ट में पेनिसिलिन फ्रॉम फंजाई, सिंथेटिक कंपाउंड जैसे सल्फोनामाइड्स है, और सेरेडिपोइटस डिस्कवरी जिसमें बेसिकली जैसे वियाग्रा जो होती है बेसिकली हाइपरटेंशन ड्रग्स से फाइंड आउट की जाती है। रेशनल ड्रग डिजाइन बेस्ड ऑन द टारगेट, जैसे HIV प्रोटीएज इनिबिटर की, हमें अगर HIV प्रोटीएज इनिबिट करना है तो उसके लिए अलग से ड्रग बनाई जाएगी, तो वो होती है रेशनल ड्रग डिजाइन। यहाँ से हमें मिलेगी, जो हमारा लीड प्रोडक्ट है यहाँ से मिल गया। अब आगे चलते हैं, ऑप्टिमाइज करेंगे लीड प्रोडक्ट को कि वो प्रॉपर है या नहीं, उसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी चेक करेंगे, मोलिकुलर डॉकिंग उसके अंदर की जाएगी, कोई चेंजेस वगैरह करना है स्ट्रक्चर के अंदर, वो सब कुछ उसके अंदर किया जाएगा। उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लीड कंपाउंड। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे इंप्रूव करेंगे उसकी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज आप सभी जानते हैं क्या होती हैं, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इसके अलावा फार्माकोडायनेमिक्स होता है प्रॉपर्टी, जैसे इफिकेसी एंड पोटेंसी को इंक्रीज किया जाता है, चेक किया जाता है किसके अंदर, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ऑफ लीड कंपाउंड्स। ये चीज समझ में आ गई आपको। चलिए आगे देखिए, टेक्निक फॉर ऑप्टिमाइजेशन, कौन कौन सी टेक्निक है, बेसिकली एसएआर का यूज किया जाता है, एज डिस्क्राइब अबाउट टू मॉडिफाई और ऑप्टिमाइज केमिकल स्ट्रक्चर फॉर इंप्रूव बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। मॉलिक्यूलर डॉकिंग, मॉलिक्यूलर डॉकिंग आपने बायोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी किया होगा बच्चों, बी फार्मा 8th सेमेस्टर में। तो इसमें बेसिकली जो कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का यूज किया जाता है, अप्रोच टू प्रेडिक्ट हाउ ए मॉलिक्यूल फिट इन बायोलॉजिकल टारगेट, मतलब कि एक मॉलिक्यूल रिसेप्टर के अंदर जाके एक बायोलॉजिकल टारगेट के अंदर जाके कैसे फिट होता है, उस सब कुछ चेक किया जाता है। एडिंग स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन, इसके अंदर स्ट्रक्चर में चेंजेस भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा फार्माकोफोर मॉडलिंग, इसके अंदर क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द की फीचर जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सेप्टर, डोनर जो भी है, नेसेसरी फॉर द ड्रग टू इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल टारगेट। ये जरूरी होता है, रिक्वायरमेंट होती है इस चीज की कि जो ड्रग होती है वो कैसे अपने टारगेट के साथ बाइंड होती है, एक्शन करती है, ये सब चीजों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रो ड्रग स्ट्रेटेजी। देखिए एक तरीके से ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज किया जाता है प्रो ड्रग स्ट्रेटेजी। इसके अंदर क्या होता है कि एक इनएक्टिव ड्रग को बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, देन उसके बाद वो एक्टिवेट होती है अपना काम करने के लिए। तो प्रोडक्ट एक इनएक्टिव कंपाउंड होता है दैट अंडरगो केमिकल कन्वर्जन विद इन द बॉडी टू रिलीज द एक्टिव ड्रग। ये मेन है, अगर डेफिनेशन वगैरह आती है इसकी तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं।
बेनिफिट्स क्या है? इंप्रूव करता है सोल्यूबिलिटी को। देख क्वेश्चन बनते हैं यहां से, इंप्रूव करता है सोल्यूबिलिटी को। एनहांस ड्रग एब्जॉर्प्शन, सोल्यूबिलिटी को कैसे इंक्रीज करेगा? ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखिए सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी तो एब्जॉर्प्शन इजीली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कोरिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इंक्रीज बायोबिलिटी, अब एब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है तो बायोबिलिटी अच्छी होगी। ओवरकम इशू लाइक पुअर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, इसको कम करेगा। टारगेट ड्रग डिलीवरी, रिड्यूस साइड इफेक्ट बाय कंट्रोलिंग द रिलीज एट साइड ऑफ एक्शन, जहां पे रिलीज करवाना हो वहां टारगेट कर सकते हैं इसको। एग्जाम्पल देखिए, एस्प्रिन है प्रोड्रग फॉर सैलिसिलिक एसिड, एनालाप्रिल है प्रोड्रग टू एनालाप्रिलेट एज एसी इनहिबिटर के रूप में यूज किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक प्रेडनिसोलोन इनएक्टिव अंटिल मेटाबोलाइज्ड। वे कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोडक्ट्स के, एग्जांपल्स भी आपको पूछे जा सकते हैं बच्चा, इन चीजों को याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। देखिए रिसेप्टर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चा ड्रग को बॉडी के अंदर एक्शन करवाने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं, आप सभी जानते होंगे। आयन चैनल रिसेप्टर है, जी प्रोटीन रिसेप्टर, एंजाइम रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर है। ये अपना डिफरेंट अकॉर्डिंग टू इनके जो भी एक्शन है, जो ड्रग इनसे बाइंड होगी उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर बेसिकली प्रोटीन होता है या न्यूक्लिक एसिड होता है दैट इंटरेक्ट विद ड्रग मॉलिक्यूल टू ट्रिगर बायोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब जो ड्रग होती है हमारी रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी और जो उसका टारगेट लोकेशन होगा वहां तक लेके जाएगा। रिसेप्टर का काम इतना होता है। टाइप ऑफ रिसेप्टर बेसिकली आयन चैनल रिसेप्टर, जैसे निकोटोनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। जैसे एग्जांपल इनके पूछे जाते हैं कि आयन चैनल कौन सा है इनके अंदर से, तो निकोटोनिक एसिटाइलकोलिन एग्जांपल है किसका? आयन चैनल रिसेप्टर का। बेसिकली ड्रग बाइंड एंड कॉज आयन फ्लो। एनेस्थेटिक्स एग्जांपल है, एग्जांपल ज्यादा नहीं है लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन से रिसेप्टर बेसिकली किस टाइप के रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, बेसिकली जो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। ड्रग एक्टिवेटेड जीपीसीआर लीडिंग टू इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, जैसे बीटा ब्लॉकर्स है। एंजाइम रिसेप्टर जैसे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर हो गया, और भी काफी होते हैं। ड्रग बाइंड एंड एक्टिवेट इनहिबिट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जैसे कैंसर ड्रग्स यूज होती हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर रिसेप्टर जैसे स्टेरॉइड रिसेप्टर्स होते हैं। ड्रग एक्ट ऑन द जेनेटिक लेवल रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग कैसे एक्शन करती है? 3 टाइप से एक्शन करती है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है? सेम एक्शन, जैसे कोई रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी, जैसे वो रिसेप्टर एक्ट करता है वैसे ही एक्ट करेगा। मतलब मिमिक्री क्या होती है? मिमिक करेगी, सेम जैसे सामने वाला कर रहा है वैसे ही ये करेगा, तो वो होता है एगोनिस्ट। अगर उल्टा हो जाए, मैं चाहता हूं कि ये काम ऐसे हो लेकिन आप उसको उल्टा करोगे, उसको बोलेंगे एंटागोनिस्ट। तो देखिए डेफिनेशन देखिए एगोनिस्ट की, ड्रग दैट बाइंड टू ए रिसेप्टर एंड ट्रिगर ए रेस्पॉन्स। रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी एंड ट्रिगर्ड ए रेस्पॉन्स करेगी। मिमिकिंग द इफेक्ट ऑफ नेचुरल लिगेंड, जो नेचुरल रिसेप्टर होता है, लिगेंड होता है, उसके जैसा ही इफेक्ट शो होगा। जैसे एग्जांपल है मॉर्फिन एज एन ओपियोइड एगोनिस्ट। ओपियोइड जो रिसेप्टर होते हैं उसमें मॉर्फिन बाइंड होती है तो ओपियोइड जैसा ही इफेक्ट शो करती है। एंटागोनिस्ट, ड्रग दैट बाइंड टू रिसेप्टर बट डू नॉट एक्टिवेट, रिसेप्टर एक्टिव नहीं होता, एक्टिवेट नहीं होता, इट ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ नेचुरल लिगेंड, ये एक्शन को ही ब्लॉक कर देती है रिसेप्टर को। बीटा ब्लॉकर जैसे मतलब बीटा ब्लॉकर क्या करती है, जो हमारा बीटा रिसेप्टर है ना, वो जैसे काम कर रहा है, बीटा रिसेप्टर का काम है कि वो कोई कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, वेसोडाइलेशन कर रहा है, जो भी कर रहा है तो उस चीज को ब्लॉक कर देगी। मतलब अगर कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है तो उसको डायलेट करवा देंगे। अपोजिट काम करेंगे एंटागोनिस्ट, जैसे एग्जांपल है बीटा ब्लॉकर, जैसे प्रोपेनोलोल है, हार्ट की मेडिसिन है। पार्शियल एगोनिस्ट, ड्रग दैट बाइंड एंड एक्टिवेट द रिसेप्टर। पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होता है, ड्रग बाइंड तो होती है, रिसेप्टर एक्टिवेट भी होता है और काम भी करती है, लेकिन इसका एक्शन कम होता है एज कंपेयर टू एगोनिस्ट। तो पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब वीकर इफेक्ट होता है देन फुल एगोनिस्ट, जैसे बुप्रेनोफेन, ये एन ओपियोइड पार्शियल एगोनिस्ट है। कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना पार्शियल एगोनिस्ट के, पूछा जा सकता है। तो लास्ट हमारा, सॉरी लास्ट नहीं है, इससे आगे हो रहा है एंजाइम इनहिबिशन। क्या होता है? बेसिकली देखिए एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं आर मॉलिक्यूल दैट प्रिवेंट एंजाइम फ्रॉम कैटालाइजिंग द नॉर्मल रिएक्शंस। मतलब एंजाइम को रोकते हैं रिएक्शंस को करने से। ऑफन यूज्ड टू ट्रीट डिजीज बाय ब्लॉकिंग पैथोलॉजिकल, जैसे कोई एंजाइम का काम है कि भाई वो कोई भी कर रहा है, कोई प्रोसेस कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस चीज को हमें रोकना है तो एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो वो काम होगा ही नहीं।
ये है एंजाइम इनहिबिशन का काम। रिवर्सिबली होते हैं, इरिवर्सिबली भी होते हैं। बाइंड टेम्परेरी टू एंजाइम, एंजाइम के साथ बाइंड होंगे और एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। जैसे एसी इनहिबिटर है, एसी जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसके साथ बाइंडिंग होंगे। जैसे कैप्टोपिरिल है, ये बाइंड होगा और उसको इनहिबिट कर देगा कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी। इरिवर्सिबल जैसे फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड विद एंजाइम लीडिंग टू परमानेंट इनएक्टिवेशन, जैसे एस्पिरिन इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजनेज जो एंजाइम होता है कॉक्स 1 को, ये इनहिबिट करता है बेसिकली। ये एंजाइम इनहिबिशन हो गया। आगे देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स। बहुत सिंपल है, बता दिया मैंने। फार्माकोकाइनेटिक्स जो एडीएमई होती है उसकी स्टडी करते हैं इसके अंदर। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। बायोबिलिटी, हाफ लाइफ। बायोबिलिटी क्या होती है कि ड्रग दैट एक्सटेंड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड के अंदर जा रहा, मतलब आपने 100% कोई ड्रग ली है तो वो 100% अगर ड्रग जा रही है तो उसकी बायोबिलिटी 100% है। जैसे आईवी से हम इंजेक्शन से कोई ड्रग देते हैं, जैसे 100% अपने ड्रग दी तो उसमें क्या होता है 100% ड्रग हमारी जाएगी, 100% 100 की 100 जाएगी। अगर ओरली हम लेंगे तो हमारी ड्रग कुछ ना कुछ अमाउंट कम हो जाएगा उसमें, तो इससे उसकी बायोबिलिटी 100% होती है। हाफ लाइफ बेसिकली मतलब टाइम ऑफ ड्रग कंसेंट्रेशन, मतलब एक 100% कंसंट्रेशन है उसको 50% कंसंट्रेशन में आने में, मतलब 100% दवाई है उसको 50% यूज होने में जो टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ इन बॉडी। फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, पोटेंसी, एफिकेसी, रिसेप्टर बाइंडिंग, कैसे काम करती है ड्रग, वो सब कुछ फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर है। जैसे EC50 concentration of drug produce 50% of maximal effect। therapeutic index, therapeutic index क्या होता है? the ratio of toxic dose to the therapeutic dose indicating drug safety। तो इन चीजों के बारे में इतना नहीं जाएंगे, इनको फार्माकोलॉजी में हमने बेसिकली स्टडी कर लिया बच्चों, फार्मास्यूटिक्स के अंदर स्टडी कर लिया। मेन हमारा है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, वो हम अलग से आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।